पत्थर हटाने को लेकर यहां पर विवाद पूरा हुआ और इस मामले में अब देखिए गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 दर्जन लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। अभी फिर से इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि कितने लोग थे, कितने लोगों ने पत्थरबाजी वहां पर शुरू की, क्यों शुरू की, कौन लोग थे, किसने भड़काने की माहौल को कोशिश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान से, जयपुर से, चौमू से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सामने सामने आप देखिए कई लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। शांति शांति रहो, शांति रहो, बढ़िया बढ़िया शांति रहो। अब तक 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। तो एक गाड़ी आप देखिए कि कई सारे लोगों को भरकर हिरासत में लेकर ले गई है। ये दूसरी गाड़ी यहाँ पर जाती हुई फिलहाल अभी नजर आ रही है। और एक तरफ पुलिस शांति मार्च निकाली है। आप देखिए पूरे के पूरे क्षेत्र को छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। शांति को देखते हुए तमाम लोगों को अभी फिर हिरासत में लिया गया है, ताकि उनसे पूछताछ किया जा सके कि आखिरकार किसने यहाँ पर माहौल को अशांत करने की कोशिश की, किसने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। यहाँ पर ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर के चौमू से आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर देखिए तैनात किया गया है। पुलिसों ने संदिग्धों को फिलहाल पकड़ा है। 1 दर्जन लोगों को पहले हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। अब और पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मौके पर उतारे गए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की भी कोई भी यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर यह पूरा विवाद, पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा है। अभी कुछ लोगों को और पकड़कर पुलिस ले गई है, जो संदिग्धता के घेरे में आए हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको जयपुर के चौमू से दिखा रहे हैं। सीधे खबर और सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें समय आप देखिए, जहां पुलिस आप देखिए किस तरह से टांग के ले जाते हुए नजर आ रही है। ये तमाम लोग हैं जो संदिग्ध के घेरे में हैं, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। सुबह 3 बजे जब सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी की गई और 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। एक तरफ पुलिस शांति मार्च और इंटरनेट सेवाएं 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। जयपुर के चौमू से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी से जो मकान था तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। इकराम नाम है मेरा भाई। बता हाँ बता। तो देखिए उन तमाम लोगों को जिनको पुलिस पकड़ कर लेके जा रही है, इन तमाम संदिग्धों को, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी का पूरा मामला है, लेकिन एक पत्थर भी उन्होंने नहीं उठाया। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था? रात को 1 सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ था सर? क्या घटनाक्रम हुआ था? देखिए वहाँ कोशिश की जा रही है उन तमाम संदिग्धों को जिनको पकड़ कर लेकर जा रही है। तमाम मीडिया बंधु वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि उन्हें तुरंत पकड़ कर ले जाना, उनसे पूछताछ करनी ज़रूरी है, तो कोई बोलने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। लेकिन एक शख्स ने बताया कि वो पत्थरबाजी के एक पत्थर भी उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने अपने ईमान की भी कसम खाई। उन्होंने कहा कि ईमान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन एक पत्थर। लेकिन अगर किसी ने उठाया नहीं, जो संदिग्धों को पकड़ गए, तो अपने आप पत्थर तो चल नहीं पाएंगे। किसी ना किसी ने तो पत्थरबाजी की है और एक दो शख्स वहां पर होंगे मौजूद नहीं, क्योंकि कार्रवाई जैसे होगी पुलिस पूरा विस्तार से विश्लेषण इसका करेगी और हो सकता है कि इसमें पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे और पूरी स्थिति को बताए कि क्या क्या कुछ हुआ था।
तमाम लोगों ने वहां पत्थरबाजी की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और वहां पर स्थिति पर 1-2 पुलिसकर्मी को डिप्लॉय भी नहीं किया गया था। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी हमें तस्वीरों में नजर आई, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो वीडियो दिखाया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसीलिए पुलिस को स्थिति को देखते हुए, ताकि यहाँ पर शांति बहाल रहे, एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भारी पुलिस जाब्ता क्षेत्र में उतारा गया है, मौके पर उतारा गया है, ताकि शांति यहां पर कायम की जा रही है। एक तरफ पुलिस शांति मार्च निकाल रही है, बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहां पर शांति मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब कि स्थिति वहां पर जैसी दिख रही है एकदम सिंपल, वो एकदम सिंपल नहीं है। यहाँ पर दरअसल ये विवाद खड़ा हुआ जब ट्रैफिक को सही करने के लिए यहाँ पर शहर पे काम चल रहा है और मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े हैं उनको हटाने के लिए यहाँ पर जब काम किया जाने लगा, तो उसके पहले पुलिस ने मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात की और बाकायदा बातचीत हुई थी और सहमति बनने के बाद यहाँ पर मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे, जो रोड़ा बनते थे जाम में, उनको हटाने के लिए, और उसके बाद पत्थर हटाए गए। लेकिन आज सुबह 26 दिसंबर को सुबह 3 बजे यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा रेलिंग लगाने, अस्थायी रूप से यहाँ पर रेलिंग लगानी शुरू हो गई। पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच में ही कुछ लोग भड़क गए और पत्थरबाजी शुरू कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अभी आज फिलहाल वहां पर मस्जिद के सामने स्थिति अब यहाँ पर शांति है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा लाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरा लाल, अभी तक कितने संदिग्धों को पकड़ा गया है? जी देखिए, चोमू कस्बे में पत्थर हटाने के बाद उपजे विवाद के मामले में अब पुलिस ने करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। चोमू कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा है जो क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। साथ ही जो अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी उनके द्वारा की जा रही है और जो संदिग्ध लोग हैं जो पथरावबाजी की जो घटना में थे, उन लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास उनके द्वारा किए जाए। हालांकि अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने है जो डिटेन कर लिया है और उनको थाने ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। सर यहाँ होटल में काम करते हैं हम लोग। क्या कारण हम लोग काम करने वाले हैं सर, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग काम करते। किसी प्रकार का कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको लेकर पुलिस कर्मी और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो प्रतिनिधि मंडल है, जो प्रबुद्ध जन है, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार से सुबह 3 बजे के करीब जो पथराव की घटना हुई, जिसमें करीबन आधा दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उस मामले को देखते हुए क्षेत्र में जो तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव जरूर है माहौल में देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो घटना हुई है, क्योंकि सहमति बनने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस थाने पहुंचे थे और पुलिस कर्मियों के साथ जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ बैठकर उन्होंने सहमति जताई थी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने ही वो जो सड़क पर यातायात व्यवस्था में जो बाधक बन रहे थे पत्थर, केवल उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद अगर ये बवाल होता है, जो असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई व्यवस्था बने, व्यवस्थाओं में सुधार और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उनके द्वारा है जो ये पूरे माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, उसको देखते हुए अब है जो पुलिस सख्त रुख अपना लिया है और लगातार जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के जो प्रयास हैं वो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। हीरालाल, कितने थानों की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई है? जी देखिए, चोमू है जो कमिश्नरेट क्षेत्र में आता है, तो दौलतपुरा, हरमाड़ा, आसपास के जो तमाम जो पुलिस थाने हैं वहां से अतिरिक्त जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। साथ ही जो जयपुर से भी अतिरिक्त जाब्ता यहाँ चोमू कस्बे में बुलाया गया है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था है जो सुचारू बनी रहे, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। पुलिस के जो आला अधिकारी है, एडीसीपी है, डीसीपी है, वो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हैं और क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो पुलिस अधिकारी, स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार क्षेत्र में संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो बस स्टैंड जहां ये पूरा बवाल हुआ है,
उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है। लोगों से है शांति बनाए रखने की अपील पुलिस द्वारा की जा रही है और चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। नहीं, ये पुलिस अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? जब कल समुदाय विशेष लोगों से बातचीत हुई थी और समुदाय विशेष के लोगों ने ही कहा था कि सड़क किनारे जो पत्थर हैं उनको हटाया जाए, तो फिर कुछ लोगों के द्वारा रेलिंग प्रशासन के पत्थर को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। सुबह 3 बजे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अब पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है। सुबह 24 घंटे, आज सुबह 24 घंटे के लिए, यानी कि कल सुबह 7 बजे तक ले इंटरनेट सेवाएं यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। आप देखिए कि पुलिस फोर्स पूरी की पूरी यहाँ पर सड़क पर उतरी हुई है। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको जयपुर के चौमू से दिखा रहे हैं, जहां पर कल यानी कि 25 दिसंबर को पुलिस और मुस्लिम प्रतिनिधि के बीच बातचीत हुई थी और यहाँ पर जाम को हटाने को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर यहाँ पर काम शहर में चल रहा है और उसको शुद्ध करने के लिए, उसको सुचारू करने के लिए, सही से यहाँ पर जाम ना लगे, उसी को लेकर मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे उसको हटाने को लेकर कल ही बात हो गई थी और बातचीत के बाद सहमति बनी थी, जिसके बाद मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे उसको हटाया गया। लेकिन आज सुबह 26 दिसंबर को सुबह 3 बजे यहाँ पर अचानक से पत्थरबाजी होना शुरू हो गई, जिसमें पुलिस के 6 जवानों को यहाँ पर चोट आई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन फिर भी 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल अभी स्थिति यहाँ पर शांत है और यहाँ पर देखिए कि भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी तक कार्रवाई चल रही है कि आखिरकार उन लोगों को इंगित किया जा रहा है कि आखिर वो लोग कौन थे, कौन अराजक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, किसको इस बात से वो असंतुष्ट थे, कौन नहीं चाहता था कि जो पत्थर है मस्जिद के बाहर उसको हटाया जाए। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर सड़क पर गश्त करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब 24 घंटे के लिए शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पुलिस बार बार ये कह रही है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दिया जाए। इंटरनेट सेवाएं शांति और न्याय को देखते हुए ही शहर में बंद की गई हैं। सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। पत्थर हटाने पर विवाद पर पुलिस का शांति मार्च यहाँ पर देखिए देखा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। सबसे पहले सबसे सटीक एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर के चौमू से। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर पुलिस शक्ति मार्च इसलिए निकाल रही है ताकि एक संदेश दिया जाए कि अभी स्थिति सब कुछ सामान्य है, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, किसी प्रकार से कोई भी अगर कोई गलत बयानबाजी करे तो उन पर ध्यान ना दिया जाए। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान लगातार दिखा रहा है। पुलिस का शांति मार्च यहाँ पर निकलते हुए और अभी वहां मौके पर जहां मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की गई थी, क्योंकि वहां पर रेलिंग बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया था, वहां पर अभी स्थिति फिलहाल काबू में है, सामान्य है, शांति है। पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप पुलिस के अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अराजक तत्व ने पत्थर हटाया गया, फिर वहां पर कुछ रेलिंग वहां पर गाड़ने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया था और फिर पत्थरबाजी वहां पर की जाने लगी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है जो कि शांति के लिए आवश्यक है। पुलिस के अधिकारी को अभी आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया बंधुओं से बात करते हुए कहा कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी यहां पर बुलाया गया है शांति व्यवस्था के लिए और यहां पर पुलिस का ये शांति मार्च भी आपको नजर आ रहा है। पुलिस देखिए शहर में क्षेत्र में शांति मार्च करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, एक संदेश देते हुए कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांत है और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। फिलहाल ये पूरा मामला मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर सामने आया है। इलाके में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बार बार सवाल यही कि आखिरकार किसने भड़काया, किसने उत्पात मचाया, किसने शांति को अशांति बनाने की कोशिश की माहौल को। 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। क्यों पथराव किया? कल जब सहमति बनी थी, कल जब मुस्लिम प्रतिनिधियों से पुलिस ने बात की थी, उसके बाद ही पत्थर हटाया गया था ताकि आम जनता को ही, वहां रह रहे लोगों को ही, वहां के निवासियों को ही जाम की स्थिति से जो वो जूझते रहते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं, उससे उनको निजात मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जो उनके हित में काम किया जा रहा है उससे ही कुछ लोगों को आपत्ति है और कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का जबरदस्त प्रयास यहां पर किया। दो तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। एक तस्वीरें इस समय, पहली तस्वीर इस समय मौजूदा जयपुर के चौमू की है। पुलिस यहां पर मार्च करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर सुबह तड़के 3 बजे की है, जब यहां पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने अपने बचाव हथियार अपने हाथ में लिया, हाथों में डंडे लेकर देखिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहां पर मौजूद रही, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। और उसके पहले की आप देखिए पत्थरबाजी, जहां पर पत्थर हटाए गए थे मस्जिद के सामने, वहां पर रेलिंग बनाने का काम, बिल्डिंग का काम वहां पर शुरू कर दिया गया था। फिर उसके बाद पत्थरबाजी वहां पर शुरू कर दी गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, लेकिन फिर भी 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। अब इंटरनेट सेवाएं 27 दिसंबर तक के लिए बंद कर दी गई हैं, सुबह 7 बजे तक के लिए। अफवाहों पर नया ध्यान देने की पुलिस के द्वारा अपील की गई है और आज अभी भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है शांति को, न्याय को देखते हुए। और पुलिस अभी मार्च यहां पर करती हुई इलाके में नजर आ रही है। विशेष समुदाय के ऊपर यहां पर आरोप लगा है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी यहां पर करनी शुरू की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं। 2 अधिकारियों को अभी आपने सुना, पुलिस अधिकारियों को। एक ने कहा कि भारी पुलिस जाब्ता, इसलिए शांति को देखते हुए पुलिस जाब्ता यहां पर बुलाया गया है। एक अन्य अधिकारी ने यह भी बोला कि 6 पुलिसकर्मी यहां पर इसमें घायल हुए हैं। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि रात का घटनाक्रम है तो पूरा परीक्षण करने के बाद आपको बता देंगे। मोटे तौर पे कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी पूछताछ के लिए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया क्या है। इंटरनेट भी बंद किया गया है सर? अभी इंटरनेट बंद किया गया है। कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है? पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, जो कि शांति के लिए आवश्यक है। अब देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। साजिश के पत्थर किसने भड़काया, धार्मिक स्थल के बाहर बवाल यहां पर हुआ। पहली तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर पुलिस पर पथराव यहां पर किया गया। तीसरी तस्वीर आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और चौथी तस्वीर शांति और न्याय को देखते हुए यहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पर्याप्त पुलिस फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं जितनी शांति के लिए जरूरत है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। अभी पुलिस ये कह रही है कि पूरे मामले को वो एनालिसिस करेगी, कार्रवाई करेगी, उसके बाद विस्तार से बता पाएगी कि आखिर हुआ क्या। एक अन्य पुलिस अधिकारी को आपने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि मतलब सहमति के बाद पत्थर हटाए गए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से वहां पर रेलिंग का काम बनाने का काम वहां पर शुरू किया गया और उसके बाद उनको समझाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई। फिर कुछ लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी गई। अब ये 2 लोगों के बीच में विवाद में पुलिस को, हालांकि इसमें इस पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें पूरे इस कहानी को बयां कर रही हैं कि क्या क्या कुछ हुआ है। ये धार्मिक स्थल के बाहर बवाल यहां पर तब देखने को मिला जब यहां पर ट्रैफिक को सही करने का काम शहर में चल ही रहा है और जब यहां पर मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने की बारी आई तो पहले पुलिस ने
मुस्लिम प्रतिनिधि से बात की, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पर ज्यादा संख्या में पुलिस यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए थे, आप देखिए। और उसके बाद पुलिस उनसे बात की, पूरा मामला समझाया कि ट्रैफिक यहाँ पर जाम लगता है, ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है, अव्यवस्था है, उसको सही करने के लिए मस्जिद के बाहर जो पत्थर हैं उसको हटाना पड़ेगा, चौड़ाईकरण का काम करना पड़ेगा, ताकि आपको निजात मिल सके जाम से, उस समस्या से। उस सहमति बनने के बाद पुलिस ने यहाँ पर पत्थर जो थे मस्जिद के सामने, उसको हटाया गया। लेकिन उसके बाद देर रात यहाँ पर आज 26 दिसंबर को सुबह 3 बजे कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से वहां पर रेलिंग का काम वहां पर शुरू कर दिया गया। पुलिस ने जब उनको समझाने की कोशिश की तो वहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को सामान्य करने के लिए, काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन फिर भी 6 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए। अभी स्थिति वहां पर काबू में है, शांति है मौके पर। न्याय और शांति को देखते हुए क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। पुलिस एक तरफ शांति मार्च क्षेत्र में निकाल रही है, जहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। इस पूरे मामले में 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और अभी भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।